मैं कमिंग सर। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। आपने 12th कर लिया है 2014 में जी सर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। जी सर। फिर ऐसा क्यों किया कि लगभग उसके 8 साल के बाद आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया? जी सर, मैंने 12वीं करने के बाद एनिमल हस्बेंड्री में डिप्लोमा किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो उसको मेंशन नहीं किया यहाँ पर आपने? सॉरी सर, मैंने ऑनलाइन भरा था, उस टाइम मिस्टेक हो गया था। अच्छा अच्छा। जी सर। फिर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपने हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस रख लिया। जी सर। चलिए, इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था? जी सर, 2023 का दिया सर। कोई पोस्ट मिल रहा है? नहीं सर, ओबीसी में अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए, आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है? जी सर। सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा दो टर्मिनोलॉजी, परिहार और परिहास। क्या है? सॉरी सर। जीएस मेंस के लिए तो सोशियोलॉजी पढ़ा है ना? जी सर। हाँ, उसमें परिहार और परिहास के बारे में पढ़ा? नहीं सर, सॉरी। नहीं पढ़ा? अच्छा, ये बताइए, जीएस घुरिये महोदय ने जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा किया जी सर। है ना? जी सर। कोई 3-4 विशेषता बता दीजिए तो। सर, पहली तो जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। दूसरा सर, विवाह संबंधी प्रतिबंध। तीसरा सर, भोजन और सामाजिक संसर्ग और प्रतिबंध। चौथा सर, ऊंच नीच का जो स्तर है वो संस्था। आपने बताया कि भोजन संबंधी प्रतिबंध है ना? जी सर। उच्च और निम्न जातियों के बीच जो पक्का भोजन और कच्चे भोजन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच, है ना, पक्के भोजन और कच्चे भोजन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अच्छा, आपके सोशियोलॉजी में, है ना, जी सर। विवाह, परिवार, नातेदारी, किनशिप सिस्टम, है ना, जी सर। इसका अध्ययन किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया? सर, जीएस घुरे ने भी किया है। इसके अलावा सर, इरावती कार्वे ने, जो महिला समाज सुधारक थी, उन्होंने। केम कपाड़िया का नाम सुना? सॉरी सर। केम कपाड़िया, उन्होंने तो अध्ययन किया परिवार का, विवाह का, नातेदारी का। एमएन श्रीनिवास का स्टडी है। जी सर। है ना? संस्कृताइजेशन पढ़ा होगा आपने? जी सर। इसके अलावा पढ़ा होगा लौकिकीकरण, जी सर। पश्चिमीकरण। लौकिकीकरण क्या है? सर, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें ये तीनों तो परिवर्तन की ही प्रक्रिया। जी सर। बल्कि कह लीजिए आपके सिलेबस में चारों, वैश्वीकरण भी तो है। जी सर। पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण। जी सर। सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। हिस्ट्री में आप कहाँ ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं? एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड? सर, मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सूरत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जी सर। उसके अध्यक्ष कौन थे? सर, रास बिहारी घोष। घोष थे या बोस थे? सॉरी सर, कंफ्यूजन हो रहा हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है? जी सर। बंगाल विभाजन के बाद, है ना, जी सर। बंगाल विभाजन के आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखा जाए या बंगाल के बाहर भी ले जाया जाए? जी सर। इस विषय पर कोई बंगाल के विशेष अधिवेशन हुए थे बंगाल में? कौन सा अधिवेशन हुआ था? सर, बंगाल विभाजन के बाद में तो सर सूरत। बंगाल विभाजन के बाद में, है ना? जी सर। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जी सर। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कि बंगाल विभाजन आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, जी कि सर। समूचे भारत में फैलाया जाए, इस विषय पर लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक, है ना, इमरजेंसी बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? चलिए मैं क्लू दे रहा हूँ, बंगाल में हुई थी। सॉरी सर, नहीं सर। अच्छा, ये बता दीजिए, केवल लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर, मारवाड़ी गाने सुनना है सर। मारवाड़ी गाने सुनते हैं? जी सर। कोई गाना है जो अभी आपने हाल में सुना होगा और आप गुनगुनाते हैं? जी सर। बताइए। जागृत तेजाजी सॉन्ग है, स्थानीय लोक कलाकार है एक सर, उनका गाया हुआ। 2-3 पंक्तियां गुनगुना दीजिए।
जाग जाग रे तेजाजी सारो दिन ढल गयो, ओ मुंडे बोल रे तेजाजी थारे काई हो गयो, क्या बोलूं ये लीलण नाग कालो डस गयो, जाग रे तेजाजी सारो दिन ढल गयो। ये जो आपने गाना गुनगुनाया उसका मीनिंग क्या है? सर इसमें जो लीलन घोड़ी है उसकी व्यथा का वर्णन किया गया है। जब तेजाजी को सर्प के द्वारा डस लिया जाता है तो लीलन घोड़ी के द्वारा बताया जाता है कि आप खड़े हो या आप चलो हमारे साथ, आपको क्या हुआ है। तो इस प्रकार की जो व्यथा है इसमें बताई गई सर। अच्छा सर, आप प्रेजेंटली इंस्पेक्टर हैं जी सर, डिपार्टमेंट? पशुपालन विभाग में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। ओके। जी सर। क्या है जॉब नेचर, क्या है? सर प्राथमिक पशु चिकित्सा उपचार कार्य करना, इसके अलावा जो भी वेटनरी सब सेंटर बने हैं उनके प्रभारी के रूप में कार्य करना। अच्छा, जी सर। तो इसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं आपको अपने वर्किंग में? जी सर, सबसे पहले तो सर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे भवन, कई पशु चिकित्सा पशु चिकित्सा उपकेंद्र है वो किराए के भवन में चल रहे हैं या भवन ही नहीं है। दूसरा सर पशुपालन विभाग के द्वारा डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सर संसाधन नहीं है जैसे कंप्यूटर है, टैबलेट वगैरह। और इसके अलावा सर ग्रामीण जनता में सर जागरूकता की कमी है संस्थाओं को लेकर। इंस्पेक्शन का भी काम करते हैं आप? जी सर, पशु चिकित्सा उपचार का है, वैक्सीनेशन का, इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्य है वो सर किया जाता है। पशुगणना और जनगणना में दोनों में टीचर्स को लगाया जाता है या केवल जनगणना के काम में लगाया जाता है? सर जनगणना के काम ही टीचर्स को लगाया जाता है। पशुगणना सर अभी जो 21वीं जो चल रही है उसकी पशुधन सहायक पशुधन निरीक्षकों ने की है सर। जी सर। क्या कोई कानून भी है जिसमें शिक्षकों को जनगणना के काम के अलावा किसी दूसरे काम में लगाने पर रोक है? सॉरी सर, इस प्रकार का ध्यान नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट का नाम सुना है आपने? नहीं सर। नहीं? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009? हाँ सर, वो तो सुना है। राइट, सुना है, उसमें यही प्रावधान है। जी सर। रिसेंटली अभी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 7 हाथी जो है वो ट्रेन से कुचल कर घायल हुए या मर गए। जी सर। कहाँ पे हुआ है? सर असम में हुआ है सर। क्या है और क्यों हो रहा है? सर ये ट्रेन जा रही थी राजधानी एक्सप्रेस, उसकी चपेट में आ गए थे सर। तो इसका कारण माना जा रहा है सर धुंध के कारण सर दिखाई नहीं देना। पशुओं को की हाथी को की? नहीं सर, जो पायलट चला रहा था उसको तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कम नहीं हो पाई और इस प्रकार का जो इंसिडेंट है वो हो गया। ओके। जी सर। इसके लिए क्या किया जाए जो इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं? जी सर। सर इसके लिए जो रेलवे ट्रैक है उसके चारों ओर सर कोई फेंसिंग की जो व्यवस्था है सर वो की जाए। इससे इलाका बट नहीं जाएगा? जैसे हम क्या करेंगे कि जो मूवमेंट है जी सर। उसको इस पार और उस पार कर देंगे। सर इलाका भी बढ़ेगा, साथ में सर कोई नियमित ट्रैकिंग की व्यवस्था हो या कोई नियमित गश्त कर्मचारी, ताकि इस प्रकार के जो हादसे वो नहीं हो, ऐसी व्यवस्था भी सर की जाए। भारत में सबसे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ एक्ट कौन सा है? सर 1972 का वन्य जीव अधिनियम। क्या है उसके सबसे प्रमुख प्रावधान, आप क्या मानते हैं? सर वन्य जीवों का संरक्षण संवर्धन करना और जो कोई संकटग्रस्त प्रजाति है तो उनकी भी सुरक्षा और संवर्धन करना सर। रिसेंटली कोर्ट ने विंड एनर्जी को और सोलर एनर्जी से संबंधित जो इंस्टॉलेशन थे जी सर। राजस्थान में उस पर रोक लगा दी है, गुजरात में भी रोक लगाई है। जी सर। क्यों रोक लगाई है? सर वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो गोडाउन पाया जाता है हाँ। इसके कारण सर 2 मेगावाट तक की जो विंड एनर्जी वाली योजना है उन पर रोक लगाई है।
साथ ही जो हाई टेंशन लाइन है इनको भी भूमिगत करने का निर्देश दिया है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं? सर अरावली को लेकर जो केंद्र सरकार के द्वारा या जो राज्य सरकार के द्वारा जो परिभाषित जो 100 मीटर की जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियाँ ही अरावली मानी जाएगी, उसको सर सही माना है। तो सर इसके लिए अभी प्रयास आंदोलन हो रहे हैं सर। उस पर असंतोष क्यों व्यक्त किया जा रहा है? उसको कहा जा रहा है कि ये डिसीजन जो है या इस प्रकार का निर्देश जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। जी सर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सर कुल जो अरावली है उसका 90% या 90% जो अरावली है वो 100 मीटर से नीचे है। कुल 1048 यानी 8.7% अरावली ही 100 मीटर से ऊपर है। तो अगर 100 मीटर से कम का अगर माइनिंग या अवैध खनन स्टार्ट हो जाएगा तो अरावली नष्ट होने की संभावना है सर। इसके लिए सर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 100 मीटर का मेजरमेंट कहाँ से, समुद्र तल से है या धरातल से? धरातल से लिया है सर। अच्छा, जी सर। अगर समुद्र तल से लेते तो सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। जी सर। ठीक है। राजस्थान के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर पे हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए? जी सर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर सर। कोई डिस्ट्रिक्ट भूल तो नहीं रहे? सॉरी सर, फलोदी का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है सर। ठीक है। अभी आपने 21st लाइवस्टॉक सेंसस की बात की। जी सर। ये कितने सालों के गैप में होती है जनगणना? सर पशु गणना 5 साल के गैप में होती है सर। 5 साल के गैप में? जी सर। तो आपके हिसाब से अब जो है वो 21वीं चल रही है? हाँ सर। अच्छा, राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जी सर। जो मत्स्य पालन में शीर्ष पर हैं? सर बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जी सर। क्यों? सर माई नदी का क्षेत्र होने के कारण। तो ये तो टोंक में भी हमारे पास में बीसलपुर डैम है। सर एक दूसरे सर जनजातीय क्षेत्र होने के कारण भी जनजातियों का मुख्य व्यवसाय सर मत्स्य पालन भी है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सिर्फ बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर मत्स्य पालन जो है ज़्यादा है? जी सर। पर्ल कल्चर का नाम सुना आपने? सॉरी सर, नहीं सुना। अभी एक रिसेंटली हमारे जो जिले हैं उनमें से एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में पर्ल कल्चर यानी कि जो मोती होता है उसका कल्चर प्रारंभ किया गया है। सर टोंक का है सर, बिसलपुर टोंक में। बिसलपुर टोंक में? जी सर। अच्छा, ये जो गाय हैं हमारे, जी सर, है ना, उनके हमारे राजस्थान में कौन कौन सी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं और कितनी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं? सर एग्जोटिक में तो 2 है, एक तो होलिस्टिन फ्रिजियन और दूसरी है सर जर्सी। और जी सर, देसी ब्रीड्स में ओवरऑल इंडिया में 53 नस्ल है। ठीक है, राजस्थान की कोई बताइए। जी सर, जैसे गिर है, थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी और राठी। राठी कहाँ की है? राठी सर बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, जी सर। क्या हॉल्स्टीन यहाँ पे नहीं मिलती? मिलती है ना सर। आपने नाम लिया है हॉल्स्टीन का। होलिस्टिन सर जब मैंने कहा था ना होलिस्टिन फ्रिजियन। अच्छा, होलिस्टिन हॉल्स्टीन फ्रिजियन, जी सर। ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आप क्या समझते हैं? सर कृत्रिम विधि द्वारा नर पशु के जो सीमन है उसको मादा पशु के सर्विस तक छोड़ना ही कृत्रिम गर्भाधान है। अच्छा, जी सर। तो इसमें जो सीमेन प्रिजर्व किया जाता है जी सर। वो किस टेम्परेचर पे करते हैं? सर वो -196 डिग्री सेल्सियस पर। किसका टेम्परेचर होता है? और सर लिक्विड नाइट्रोजन का। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। जी सर। क्या हमारे पास में कोई दूसरा ऐसा मेथड है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन की जगह पर हम उसको यूज कर सकें? कितने समय तक आप इस क्रायो प्रिजर्वेशन से सीमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं? सर एग्जैक्ट टाइम तो ध्यान में नहीं है, लेकिन लंबे समय तक रखा जा सकता है। लंबे समय तक रखा जा जी सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हमारे गाय और भैंसे और जो एनिमल्स हैं, जी सर। आपने देखा होगा इनके कानों में हम टैगिंग कर देते हैं। जी सर। ये जो टैगिंग करते हैं, आपको लगता नहीं कि ये एक क्रूरता है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए?
सर जो टैगिंग करना अभी विभाग के द्वारा प्रयास करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इसे जो 12 अंकीय डिजिट नंबर दिए जा रहे हैं ताकि जो रिकॉर्ड है इनका मेंटेन किया जा सके। हाँ, पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये क्रूरता में शामिल नहीं है? सॉरी सर, इसके बारे में ऐसा इंसानों के कर दिया तो? हाँ, हमारे अगर टैगिंग कर दें कान में तो अब पंचिंग में दर्द नहीं होगा, छेद हो नहीं, जाएगा तो दर्द नहीं होगा। सर वैसे तो लॉन्ग पहनते हैं कानों में। लॉन्ग पहनते हैं तो ठीक है, पर आप हर जो बोल नहीं सकता उस के ऊपर आप जो है ये इस तरह का टैग कर रहे हो, जी सर। मतलब हम लोग उनके लिए सेंसिटिव हैं या नहीं? कोई और भी तो तरीका हो सकता है। जी सर, परमानेंट मार्किंग के पहले जैसे ब्रांडिंग का तरीका था, इसके अलावा जैसे पिग में ये नोचिंग का तरीका है तो बहुत थे सर। क्योंकि तो सर डिजिटलाइजेशन या इनकी रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए सर ये टैग का जो कार्य है वो कर रहे हैं। नहीं, हम गले में भी तो टांग सकते हैं उनके। सर वो एक अस्थायी चिन्ह हो जाएगा जो कभी भी गिर सकता है या। तो आपके हिसाब से मतलब यही रहना चाहिए? जी सर, जो टैग है सर। ठीक सर। अच्छा, आप एसडीएम बन जाते हैं और आपके अंडर एक लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर है, वो किसी भी पशु का इलाज करने जाते हैं, जी सर। और जो पशु है वो किसी मेले के अंदर से खरीदा गया है, मान लीजिए जैसे आता है कि 2 करोड़ का भैंसा, 21 करोड़ का भैंसा, जी सर। उस प्रकार से एक है वो खरीदा गया है, जी सर। और उसको किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है और आपके लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर है वो उसका इलाज करने जाते हैं, जी सर। और बाय द वे बीमारी का तो पता चलता नहीं जी सर। और कैजुअलिटी हो जाती है उस सेंस में। जी सर। कैजुअलिटी 2-4 घंटे बाद में होती है और वो वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो आ जाते हैं अपने एसडीओ कार्यालय में आ जाते हैं, जी सर। और वो प्रदर्शन करते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, जी सर। और उसके साथ में है वायलेंस करने का भी वो प्रयास करते हैं। तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले तो जो धरना प्रदर्शन या वायलेंस कर रहे हैं उनसे समझाइश करूंगा। इसके बाद सर जो पशुपालन विभाग के जो जॉइंट डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है उनसे बात करके जो भी कार्य घटना हुई है इसकी पूर्ण जांच करेंगे सर, और जांच रिपोर्ट आने तक किस कारण से मरा है, या आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, प्राकृतिक मृत्यु भी हो सकती है, तो सर इस प्रकार की जांच आने के बाद में ही जो मामला है वो सामने आएगा सर। मान लीजिए उसने जो दवाई देनी थी वो दी नहीं और कोई और दे दी, जी सर। तो क्या उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल एक्शन हो सकता है? एफआईआर लॉन्च हो सकती है? सॉरी सर। अपन कितने डिस्क्रिमिनेटरी है, आदमी के लिए तो कानून बना दिए जी सर। और एनिमल्स के लिए कुछ भी नहीं। ये भी तो मर्डर होना चाहिए एक, जी सर। तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सर वो अगर रिपोर्ट आती है इस कारण से ये तो हो सकता है सर। एफआईआर हो सकती है? सॉरी सर। ऐसा कोई कानून बना हुआ है जिसमें अगर एनिमल की डेथ हो जाए किसी ह्यूमन के मेंस दिया से, जी सर। तो एफआईआर दर्ज हो सकती है, सजा हो सकती है, ऐसा कोई है प्रावधान? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे ध्यान में नहीं है। अच्छा, आदमी और एनिमल, जी सर। पशु और मनुष्य में क्या डिफरेंस है? सर मनुष्य में जो तार्किक शक्ति है, जबकि पशु में इस प्रकार कोई शक्ति या तार्किक शक्ति नहीं है। श्योर है आप? जी सर। तार्किक शक्ति नहीं है उसमें? जब उसको भूख लगती है तो वो जो भी फेंसिंग वगैरह की जाती है उसको तोड़ करके चल जाता है वो, और जब भूख नहीं लगती है तो नहीं जाता है, जहाँ उसको डर होता है वो नहीं जाता है, जी सर। जहाँ डर नहीं होता है वो चल जाता है। तो वहाँ पे तार्किक शक्ति नहीं है, कैलकुलेट नहीं कर रहा वो अपने आप को, अपनी नीड के अनुसार है वो एक्शन नहीं ले रहा। सॉरी सर। सिमिलरिटी क्या है दोनों में? सर दोनों ही एक जैविक प्राणी है। वो तो है ही है। और चलिए ठीक है, राजस्थान के अंदर पशु मेले कौन कौन से पड़ते हैं? सर राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले बढ़ते हैं, जिनमें श्री रामदेव पशु मेला नागौर। आपको एक एक स्पीसीज भी बतानी है जिसके लिए वो फेमस है। जी सर, श्री रामदेव पशु मेला नागौर, नागौर नस्ल के लिए। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी भी नागौर नस्ल के लिए। और श्री वीर तेजाजी पशु मेला प्रोफेसर भी सर नागौर नस्ल के लिए। इसके अलावा सर श्री मलिनाथ पशु मेला तिलोड़ा बाड़मेर वाला पोंकरीज गाय के लिए। और सर
इसके अलावा सर पुष्कर पुष्कर पशु मेला है सर, उसमें घोड़ों के लिए मुख्य रूप से फेमस है सर। इसके अलावा गिर गाय की नस्ल और पुष्कर घोड़ों में ली क्यों? सर देश विदेश से घोड़े आते हैं तो इस कारण ये मुख्य रूप से पुष्कर में क्यों? कोई रीजन है क्या? सर, यहाँ घोड़े की कोई नस्ल है आसपास? मारवाड़ी घोड़े के कारण हो सकता है सर, लेकिन मारवाड़ी अंतर्राष्ट्रीय- घोड़ा होता है? जी सर, घोड़े की नस्ल है मारवाड़ी। क्या विशेष होती है उसकी? सर एक तो ब्लैक रंग का होता है, ब्लैक या गहरा रंग, और मस्कुलर बॉडी होती है, और सर अलर्ट अधिक होता है सर। अच्छा, आपने जितने स्थान बताए उसमें सबसे ज्यादा है वो अपने नागौर और इसके आसपास के स्थान है। जी तो सर। ये पशु मेले यहीं इसी रीजन में क्यों आयोजित होते हैं ज्यादा? सर सर्वाधिक पशुधन हो सकता है सर बाड़मेर में होने के कारण इस क्षेत्र में मेले अधिक होते हो। बाड़मेर होने के कारण नागौर में पशु मेले ज्यादा लगते हैं। नहीं सर, नागौरी नस्ल के बैल जो फेमस थे उसके कारण। और कोई रीजन नहीं? सर मुझे तो यही ध्यान में है सर। जी सर। मान लीजिए आप है एडमिनिस्ट्रेटर है जी सर। और आपने देखा कि एक गौशाला है वो अतिक्रमित जगह पे बनाई हुई है जी सर। और वहाँ पे एक हाउसिंग का एक प्लान है वो आपको बनाना है जी सर। और वो ज़मीन खाली पड़ी है, ना तो गौशालों का अलॉटेड है ना कोई हाउसिंग जैसी कॉलोनी का कोई नियमन किया जाना है। जी सर। अब आपको वो ज़मीन है अलॉट करनी है, एक तरफ गौशाला का प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ हाउसिंग का है। जी सर। और आपके एरिया ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो कच्चे मकानों में या अतिक्रमित जगह पे रहते जी हैं सर। और अगर हाउसिंग पैटर्न पे वो बन जाता है जी सर। तो वहाँ पे उनकी आजीविका है वो सुधार की जा सकती है। और जी सर। दूसरी तरफ है वो आवारा पशु खूब सारे घूम रहे हैं, उनको खाने पीने रहने की जगह नहीं है। जी सर। तो आपको दोनों में से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और एक के लिए आवंटित करना है। आप किस प्रोजेक्ट के लिए है वो अप्रूव देंगे? सर मैं हाउसिंग को दूंगा सर, क्योंकि गौशाला है वो थोड़ी साइड में भी स्थापित की जा जगह है सकती ही है। नहीं दूसरी, एक ही करना आप। जी सर। सर कोई पहले से गौशाला संचालित तो जो आवारा गायें हैं वो उसमें शिफ्ट की जा सकती है, और ये जो जमीन है वो हाउसिंग के लिए आवंटित की जा सकती है सर। मतलब एनिमल के लिए आपके पास में कोई प्रायोरिटी नहीं है। चलिए ठीक है सर। ठीक है धर्म जी, अभी ना आपका औपचारिक रूप से साक्षात्कार समाप्त हो गया।